आपका नया टॉपिक परमाणु द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले आपके जो डाल्टन था, डाल्टन ने आपके बताया था कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, आपका सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। मतलब वो क्या होता है, आपका सबसे छोटा होता है, या बोल सकते हैं किसी भी तत्व का सबसे छोटा या सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाता है, आपका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो डाल्टन ने तो आपके परमाणु के बारे में बता दिया था कि परमाणु कैसा होता है। ठीक है, अब बात आई थी आपका कि जो परमाणु था उसका हम द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें। ठीक है, कैसे निकालें हम उसका द्रव्यमान, या हम किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें। तो जो आपका परमाणु द्रव्यमान है, मानने के लिए आपने क्या लिया है, एक कार्बन एटम लिया है। ठीक हो गया, एक हमने क्या लिया है, कार्बन एटम लिया है। अब क्या होता है, आपके ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे क्या होते हैं, आपके केंद्रक जो होता है इसमें क्या होता है, आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसके बाहर जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, आपका बहुत छोटा होता है, या मान सकते हैं कितने के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इनका द्रव्यमान, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान आपका 1 होता है और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान 1 होता है, बट इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं, हम ओनली कंसीडर करते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो जब भी आपका पूछा जाता है कि किसी भी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो हम किसको ऐड करते हैं, आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से हम उसका ईजिली परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया आपके परमाणु द्रव्यमान की बात। हम किसको लेंगे, ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेंगे। तो अब बात आती है कि हम परमाणु द्रव्यमान को कैसे ज्ञात करें, किस स्टैंडर्ड, क्योंकि हमें तो पता नहीं था हम किस स्टैंडर्ड मान के चलें। तो इसमें सबसे पहले आपके स्टैंडर्ड माना था हाइड्रोजन को लेके। इन्होंने कहा कि हम हाइड्रोजन के बेसिस पे जो आपके अन्य एलिमेंट हैं, अन्य तत्व हैं, उनका परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करते हैं। तो आपका जो हाइड्रोजन था, इसका जो परमाणु द्रव्यमान या जो उसका मास होता है आपका, वो होता है 1.673 × 10 की पावर होता है आपका -24 ग्राम होता है। ठीक हो क्या, इतना क्या होता है आपका इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। अगर मैं इसको, और यह हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसे वैसे लिखूँ तो ये हो जाएगा आपको 0.000, या आप 23 जीरो लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे आप 1673। मैं पूरे जीरो नहीं लगा सकती, आप 23 जीरो लगाएंगे तो ये वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, जिसके बेसिस पर हम क्या है, आपके अदर एलिमेंट को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि परमाणु क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और जो ये फिगर आ रहा है, जो ये आपका फिगर आ रहा है, ये एक तरह से क्या आ रहा है, आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। ठीक हो गया, तो इससे हम क्या है, किसी भी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान को नहीं निकाल सकते, क्योंकि परमाणु क्या है आपका बहुत छोटा है, और ये फिगर क्या आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। तो उसके बाद इन्होंने लिया आपका दूसरा एलिमेंट कार्बन 12 को। अब हमने क्या करा, स्टैंडर्ड मान के चले थे कि हम अब कार्बन 12 के बेसिस पे क्या है, अदर एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो जो कार्बन 12 है, ये आपका क्या, कार्बन का एक समस्थानिक लिया था कार्बन 12 को, जिसको उन्होंने एक स्टैंडर्ड माना, और इसके बेसिस पर हम अन्य एलिमेंट के या अन्य तत्व के परमाणु द्रव्यमान को इजीली निकाल सकते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आपके परमाणु द्रव्यमान को, कि कार्बन 12 का एक समस्थानिक है, जिसे 12C से आपका क्या किया है, डिनोट किया गया है, या 12 परमाणु द्रव्यमान किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एटॉमिक मास यूनिट, या आप इसको बोलते हैं AMU। तो AMU की फुल फॉर्म होगी एटॉमिक मास यूनिट, जो किसके इक्वल है, परमाणु द्रव्यमान के इक्वल है। ठीक हो क्या, आगे क्या लिखा है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा को कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में हम निरूपित करते हैं। मतलब जो आपका कार्बन 12 है, अगर मुझे इसका 1 भाग निकालना होगा तो हम इसको किसके इक्वल मानेंगे, 1/12 के इक्वल मानेंगे। और 1/12 कितने के इक्वल है, आपके 1 AMU के इक्वल है आपके, या आप बोल सकते हैं 1U के इक्वल है। ठीक हो क्या, अब या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट AMU बराबर हो जाएगा आपका 1/12 द्रव्यमान ऑफ कार्बन 12 का द्रव्यमान। ठीक है, या आप लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12
एटम के इक्वल हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1U इक्वल हो जाएगा 1/12 C12 का द्रव्यमान। ठीक हो क्या। तो ये तो आपके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गए हैं यहाँ से। अब मानने के लिए अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं आपके। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि एक ग्राहक है, अब वो एक फल विक्रेता के पास जाता है, उससे बोलता है कि मुझे फल चाहिए, या उसने बोला कि मुझे एप्पल चाहिए। ठीक हो क्या। अब उसके पास ये दुविधा थी कि वो उस एप्पल को कैसे दे ग्राहक को, क्योंकि उसके पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो थी नहीं कि जिसके बेसिस पे क्या करे वो फ्रूट ग्राहक को दे सके। तो उसने क्या करा, उसने कंसीडर करा, उसने लिया कि उसने क्या करा, आपका एक तरबूज ले लिया। ठीक हो क्या, एक तरबूज लिया। अब उसने क्या करा, इस तरबूज को 12 बराबर भागों में बांट दिया। कितने भाग कर दिए इसके, 12 भाग कर दिए। ठीक हो गया, 1 2 12। उसने क्या करा, एक तरबूज के 12 भाग कर लिए, और जिसको इक्वल माना उसने 12 यूनिट इकाई के इक्वल, 12 इकाई के इक्वल मान लिया उसने। ठीक है, इस पूरे तरबूज को। अब उसने इस 12 इकाई या इस पूरे तरबूज के उसने 12 बराबर भाग कर लिए, तो उसका एक भाग को इसने किसके इक्वल माना, आपके 1/12 के इक्वल माना, या आप बोल सकते हो 1/12 इक्वल है किसके, 1U के इक्वल है। ठीक हो क्या। अब उसने क्या करा, ग्राहक ने मानने के लिए उससे कहा कि अब जो 1/12 है वो 1U के इक्वल है आपके, या 1 ग्राम बोल सकते हैं आप, या 1 kg बोल सकते हैं। ठीक हो क्या। तो उसने क्या करा, उस ग्राहक ने उससे बोला कि मुझे क्या चाहिए, सेब चाहिए। ठीक हो क्या। अब उसने यहाँ पर मानने के लिए एप्पल रख दिए हैं। ठीक हो क्या। अब वो क्या करेगा, मानने के लिए उसने कहा कि मुझे 2 kg चाहिए, तो उसने क्या करा, 1/12 और प्लस 1/12 रख लिए। ठीक है, 1/12 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 2 kg हो जाएगा। तो जब ये इक्वल हो गया तो उसने क्या करे, इस एप्पल को आपको 2 kg दे दिया। तो इस तरह से क्या हो गया था, उसके लिए एक तरह से ईजी हो गया था फल विक्रेता के लिए, ग्राहक के लिए, मतलब ग्राहक को फ्रूट देने के लिए। तो इसी तरह से हमने भी क्या करा आपके कि कार्बन-12 को एक स्टैंडर्ड मान लिया था, जिससे हमने क्या करे, अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को निकालना हमारे लिए भी क्या हो गया था, आपका ईजी हो गया था। ठीक हो क्या। तो ये तो था आपका एग्जाम्पल कि कैसे ग्राहक ने एक तरबूज को किसके इक्वल माना, 12 इकाई के इक्वल, और उसने जो उसका एक पार्ट था वो 1/12 या आप बोल सकते हो 1U के इक्वल था। नया टॉपिक औसत परमाणु द्रव्यमान है, जिसे हम कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो औसत परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने का एग्जाम्पल है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपके दे रखे कार्बन के 3 समस्थानिक आपके लिए हुए हैं। ठीक हो क्या। जैसे पहला समस्थानिक है आपका कार्बन-12, दूसरा कार्बन 13 और तीसरा आपका कार्बन 14। इसमें जो आपकी परसेंटेज दे रखी है कि कितना ये हमें एनवायरनमेंट में मिलता है, ऐसे समझ सकते हैं। तो C12 है आपका 98.892, और कार्बन 13 दे रखा आपका 1.108, और कार्बन 14 आपका 2 × 10⁻⁻10 है, जिनका आपका परमाणु द्रव्यमान दिया है U में। एटॉमिक मास यूनिट जो हमने निकाला था आपका कंसिडर करता 12 था, कार्बन 13 का है 13.00335 है, कार्बन 14 का 14.00317। अब इसका आपको क्या निकालना, औसत परमाणु द्रव्यमान या एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो आप क्या करेंगे, औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, आपका परसेंटेज कितना दिया है 98.892, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 12 से, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, प्लस करेंगे आपका जो कार्बन 13 की वैल्यू कितनी दी है परसेंटेज में 1.108, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 13.0035 से। उसी तरह फिर आप प्लस करेंगे, और जो आपकी तीसरी वैल्यू दी है 14C 2 × 10⁻⁻10 इंटू कर देंगे इसको भी 14.00317 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12.011U आ जाएगा। तो ऐसे अगर आपको किसी का भी औसत परमाणु द्रव्यमान पूछा होगा और उसकी आपकी परसेंटेज दी होगी, साथ में परमाणु द्रव्यमान दिया होगा U में वैल्यू, तो आपको क्या करना है, औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आप परसेंटेज और परमाणु द्रव्यमान दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करके आपको जितने नंबर दिए होंगे, मानने के लिए यहाँ पे इसने कार्बन के 3 समस्थानिक लिए हैं, कहीं पे 4 ले ले या कहीं पे 2 ही ले ले, तो आपको क्या करना है, पहले उसकी परसेंटेज
और परमाणु द्रव्यमान को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट का, फिर प्लस करके आप सेकंड का कंसीडर करेंगे, फिर आप प्लस करके थर्ड का कंसीडर करेंगे, फिर प्लस करके आप फोर्थ का कंसीडर करेंगे, फिर आप टोटल प्लस कर देंगे और लास्ट में वैल्यू लिखेंगे u। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, औसत परमाणु द्रव्यमान को ईजिली ज्ञात कर सकते हैं। आज का आपका लास्ट टॉपिक है आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान जो होता है किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, उसी को आप क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं आपके आणविक द्रव्यमान, वो हम डिस्कस करते हैं। आपके पहला है आपका इसमें मेथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4, इसका हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है आपका, ठीक है। तो जो आपका कार्बन होता है इसका आपका एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान होता है आपका 12.0111 यूलेर का आपका। अब उसके बाद क्या है, इसमें आपके हाइड्रोजन 4 हैं, मतलब हाइड्रोजन के परमाणु कितने आपके 4 हैं। तो आप क्या करेंगे, 4 से इसके परमाणु द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू हो जाएगा आपका 1.008 U, जो इक्वल हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16.043 U। ये हो गया आपका मीथेन का आणविक द्रव्यमान। इसी तरह से आप जल का निकालेंगे तो जल का फॉर्मूला होता है आपका H2O। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो आप हाइड्रोजन का जो मास होता है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू हो जाएगा 1.008 U। प्लस करेंगे आप ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 1 है, तो 16 U हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 18.02 U हो जाएगा, जो इसका क्या है आपका आणविक द्रव्यमान हो गया आपके वाटर मॉलिक्यूल का। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान इजीली ज्ञात कर सकते हैं। आप कुछ एग्जांपल, ये आपका फॉर्मूला है ग्लूकोज का, और आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने का तरीका क्या है आपके, आप सबसे पहले देखेंगे इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु हैं। तो आप पहले 6 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका 12। मैं पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। प्लस अब क्या है, H12 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु यहाँ पे आपके 12 हैं, तो आप सबसे पहले 12 लिख लेंगे, फिर इंटू करेंगे और हाइड्रोजन का मास कितना होता है आपका, द्रव्यमान 1 होता है। फिर आप प्लस करेंगे, फिर आप देखेंगे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु हैं। तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है इंटू, और इसका जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपका 16 होता है, ठीक है। अब आप सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 12 6 होता है 72 प्लस 12 प्लस हो जाएगा आपका 96। इन सबको ऐड करके आ जाएगा आपका 180, और लास्ट में आपको लगाना है U। इसके पीछे भी लगा सकते हैं आप लोग U। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका आपका आ गया आणविक द्रव्यमान ग्लूकोज का 180 U। इस तरह से क्या है, आप अदर एलिमेंट का भी परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान इजीली निकाल सकते हैं।